एवरीवन, आज हम होल्डिंग कंपनी के अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी सब्सिडरी कंपनी के एसेट को रीवैल्यू किया जाए तो या तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। यदि इंक्रीज आया तो हम उसको कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, राइट। और कैपिटल प्रॉफिट को ट्रीट करेंगे जब भी इंक्रीज आएगा, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, राइट। और जब भी इंक्रीज आएगा तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देंगे और होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो अगर हम इसको कैपिटल प्रॉफिट मान रहे हैं तो जो भी प्रोपोर्शन होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, राइट। और डेप्रिसिएशन का जो भी प्रोपोर्शन होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करता है तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम या तो उसको कैपिटल लॉस मानेंगे या रेवेन्यू लॉस मानेंगे। ये डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर। ये डिक्रीज अगर प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड में हो रहा है तो वो कैपिटल लॉस है। ये डिक्रीज अगर पोस्ट एक्विजिशन टाइम पीरियड में हो रहा है तो वो रेवेन्यू लॉस है, राइट। तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो अगर वो कैपिटल लॉस है और होल्डिंग कंपनी का प्रोपोर्शन आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कंसीडर करेंगे। अगर ये रेवेन्यू लॉस है तो जो भी होल्डिंग कंपनी का प्रोपोर्शन है उसको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसीडर करेंगे। तो डिक्रीज आने के साथ साथ डेप्रिसिएशन में सेविंग भी होगी, तो जो भी डेप्रिसिएशन में सेविंग हो रही है उसको आप रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जो भी प्रोपोर्शन होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करता है उसको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आप एग्रीगेट करेंगे, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, एक्स लिमिटेड आपका होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड आपका सब्सिडरी कंपनी है। शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख और 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस गिवन है 50,000 और 20,000। करंट लाइबिलिटी गिवन है 7,50,000 और 4,80,000। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 2.5 लाख और 95,000। इक्विपमेंट आपको गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 गिवन है। करंट एसेट्स 8,10,000 और 5,05,000 गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने शेयर्स में करी है? 9,000 शेयर्स में करी है। और सब्सिडरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि 90% बिलोंग करता है होल्डिंग कंपनी को, 10% बिलोंग करता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, राइट। 90% बिलोंग करता है होल्डिंग कंपनी को और 10% बिलोंग करता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है ऑन 1st April 2016 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। इक्विपमेंट ऑफ वाई लिमिटेड वाज रिवैल्यूड बाय एक्स लिमिटेड at 20% above the book value of ₹1 lakh। तो यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 8,000 का गिवन है और रीवैल्यूएशन कितने में हो रहा है? 1 लाख की बुक वैल्यू पर 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 20,000 का हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक टेबल में देखते हैं कि इसको हमने कैसे कंसीडर किया है। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है, हमने इसको 90 और 10 की रेशो में डिवाइड कर दिया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गिवन है 8,000 का, डायरेक्टली गिवन है, तो 70, 200 और 800 यानी कि 90-10 की रेशो में इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना गिवन है? 20,000। ये कैपिटल प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड में हो रहा है। और 20,000 का आपका यहाँ पर गिवन है, इसको भी हमने 90 और 10 की रेशो में डिवाइड कर दिया। और वैसे भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमेशा हम कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। टाइमिंग पे ये डिपेंड नहीं करता है, राइट। वो सिर्फ डिक्रीज के केस में, इंक्रीज के केस में हम इसको हमेशा कैपिटल प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। डिक्रीज के केस में हम इसको कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल लॉस या रेवेन्यू लॉस मान सकते हैं, लेकिन इंक्रीज के केस में हमेशा ये कैपिटल प्रॉफिट है। ये टाइमिंग के ऊपर मैटर नहीं करता है। तो इसको भी हमने सेम रेशो में डिवाइड कर दिया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखिए 8,000 आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था और बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी का सरप्लस 20,000 गिवन था, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपका 12,000 आ गया। इसको भी हमने 90-10 की रेशो में डिवाइड कर दिया। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। अभी डेप्रिसिएशन कैसे आया? आपको 95,000 इक्विपमेंट गिवन था बैलेंस शीट के अंदर और बुक वैल्यू बिगिनिंग में थी 1 लाख रुपये, यानी कि 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी, यानी कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 5% है।
और इंक्रीज इन वैल्यू कितना आ रहा है 20,000, और 20,000 का 5% आप कर लीजिए तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई 1,000 रुपये की। अब 1,000 रुपये की एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके ऊपर आ गई, राइट। 20,000 का 5%, 1,000 की एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गई। इसको भी हम 90-10 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको ऐड नहीं बल्कि माइनस करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एज इट इज़ हमने एग्रीगेट कर लिया तो 13,900 हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, राइट। 13,900 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। इसको मैंने एग्रीगेट नहीं किया है। कैपिटल नेचर का जो भी आइटम है, शेयर कैपिटल 90,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 7,200 और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000, ये तीनों कैपिटल नेचर का है। इन तीनों को हमने एग्रीगेट कर लिया तो 1,15,200 आ गया। इसको हमने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,40,000 में से 1,15,200 माइनस किया तो ये हमारे पास 24,800 की गुडविल आ गई, राइट। और जो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है इसको हम कंसीडर कहाँ पर करेंगे, इसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कंसीडर करेंगे, राइट। 10,800 को प्लस कर देंगे, 900 को माइनस कर देंगे, जो भी होल्डिंग कंपनी का सरप्लस है, राइट। और गुडविल हमारे पास 24,800 आ गई, 13,900 हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम आंसर की ओर देखते हैं। तो आंसर में आपको गिवन है शेयर कैपिटल, हमने सिर्फ होल्डिंग कंपनी का यहाँ पे लिखना है 4 लाख आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी का 50,000 है, प्लस 10,800 माइनस 900 तो ये आ गया 59,900। ये 10,800 और 900 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, हमने यहाँ पर एनालिसिस टेबल में देखा था, राइट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका आ गया यहाँ पर 13,900, 13,900 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, राइट। करंट लाइबिलिटी को एज इट इज़ हमने एग्रीगेट कर लिया, 12,30,000 आ गया। करंट लाइबिलिटी 12,30,000 एज इट इज़ आ गया, राइट, एग्रीगेट कर लिया। टेंजिबल एसेट्स, अब टेंजिबल एसेट्स 3,64,000 कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। वाई के टेंजिबल एसेट्स कितना था, 2.5 लाख का। एक्स का टेंजिबल एसेट्स कितना था, बेसिकली 1,20,000 था एग्रीगेट इंक्रीज वैल्यू के बाद, और 5,000 का डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लगा हुआ था और 1,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लग गया तो ये आ गया 1,14,000, और टोटल आप इसका करेंगे तो ये 3,64,000 आ गया, 3,64,000, राइट। तो इसके बाद गुडविल ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था 24,800, राइट। 24,800 आपकी गुडविल ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। करंट एसेट्स को भी हम एज इट इज़ एग्रीगेट कर लेंगे तो 13,15,000 आ गया, राइट। तो ये आपका आंसर आ रहा है, और इसके अलावा आपको नोट्स टू द अकाउंट भी बनाना है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।